देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखता है ना तो आपको डरने का बिल्कुल नहीं है। आपको करने का क्या है ये देखो, सबसे पहले आप तो इसे अटेम्प्ट कर दो, मतलब शुरू कर दो इस क्वेश्चन को कि कर देते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 7 क्लासेस। बच्चों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चल रहा था वो वैल्यू फाइंड करने का डाउट्स चल रहा था, तो मैं अभी आपको अलग अलग तरीके के जो भी जितने भी बड़े से बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो सीधे स्क्रीन पे आते हैं और हम डाउट्स को डिस्कस करते हैं कि किस हिसाब से हम जो है करने वाले हैं सॉल्यूशन। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा भी है और बहुत ही मजेदार भी है क्वेश्चन। तो देखिए क्या करना है इस टाइप की कंडीशन में, इसमें एक अलग ही रुचि लगानी है। देखो जब भी आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिख जाए जिसमें आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा है 3x-1 अपॉन में 2x+3 और उसी का डायरेक्टली यहाँ पे रेसिप्रोकल दे रखा है ना, 2x+3 एंड यहाँ पे है 3x-1। अगर आपको कभी भी इस टाइप की कंडीशन दिख जाते हैं कि आपको पहले तो कुछ लिखा है और उसका सीधे रेसिप्रोकल दे रखा है नेक्स्ट टर्म में, ठीक है, तो आपको करना क्या है ये सुनो। जब भी ऐसा कोई कंडीशन हो तो वहाँ पे उस चीज को ही, किसी एक चीज को जो उस मतलब जो ओरिजिनल चीज है, जैसे कि पहला है उसे आप कुछ भी मान लो, ए बी सी डी कुछ भी जो आपका मन करे, ठीक है। तो अगर आप 3x-1 अपॉन 2x+3 को मान लेते हैं आप यू नहीं मानना तो आप मान लो ए, ठीक है। तो अगर आपने मान लिया ए तो आपका क्या हो जाएगा ये देखते हैं। आपका ये हो जाएगा 3a-2 अपॉन ए, यस और नो, होगा ना, होगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 5। इसमें अब हमें करना क्या है, सिंपल सा वही फंडामेंटल चीज है कि आपको इसमें एक का ले लेना है एलसीएम, तो आपका हो जाएगा 3a² - 2 = 5। अब यहाँ पे इस a को उधर ट्रांसपोज कर देंगे और उसे इधर बुला लेंगे, तो आपका हो जाएगा 3a² - 5a - 2 = 0। जैसा कि आप देख रहे होगे 3 2 जा होता है 6, ठीक है। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर लेना है अब सॉल्व, तो आपका हो जाएगा 6 और 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे आपका है 5। देखो यहाँ पे आप करना चाहते तो 3 + 2 भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो आप माइनस का यूज करेंगे, मतलब कि 6 - 1 करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 6 - 1। तो इस कंडीशन पे आपका हो जाएगा 3a² - 6a प्लस a, ठीक है, माइनस का 2 = हो जाएगा 0। यहाँ आप 3a कॉमन ले सकते हैं तो आपका बचेगा क्या बचेगा a - 2 और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, आपका बचेगा a - 2 = हो जाएगा 0, a - 2 और यहाँ हो जाएगा 3a + 1 = 0। जैसा कि आप देख रहे होगे कि एक को मैंने माना था 3x - 1 अपॉन में 2x+3, ठीक है। तो इस कंडीशन पे होगा क्या कि आपको कुछ नहीं करना है, ये देखो करना क्या है। यहाँ पे आप सिंपल से लिखोगे 4a - 2 = 0, ठीक है। पहले हम इसके इक्वल रखेंगे 0 और इस a के जगह हम पुट कर देंगे ये, तो आपका हो जाएगा 3x - 1 अपॉन 2x+3 = हो जाएगा 2, ठीक है। अब आप इसका करवा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका क्या होता है ये बताओ। आपका होता है 3x - 1 = 2x+3, ठीक है। मैं इस साइड में कर लेता हूँ क्योंकि जगह बहुत कम बचा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा 3x - 1 = 2 2 जा 4x प्लस का 3 2 जा 6। अच्छा जी, अब आप इन दोनों चीज़ को आप इधर बुला लें। अगर आप इधर बुलाते हैं तो आपका हो जाएगा 4x + 6 - 3x + 1 = हो जाएगा 0 और 4x में से 3x गया तो हो जाएगा x + 7 = 0। तो x की वैल्यू आपकी आ गई -7। अगेन अगर मैं बात करूं कि आपको अब पुट करना है 3a + 1 = 0, 4 यहाँ लिखेंगे 3a + 1 = 0। तो इस कंडीशन पे आपकी a की वैल्यू आ जाएगी -1/3 और a की वैल्यू आपकी थी क्या 3x - 1 अपॉन 2x + 3 = हो जाएगा 1/3 माइनस का
और आप फिर से करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका ये हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 3 इक्व टू माइनस का 2x प्लस 3। ठीक है, तो अब आप इन सभी को इधर बुला लें, तो ये इधर माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 प्लस का 2x प्लस का 3 इक्व टू हो जाएगा 0। इससे हो गया कैंसिल आउट, एंड 9 प्लस 2 करेंगे तो आपका होता है 11x इक्व टू 0, x की वैल्यू आपकी आ गई 11। ठीक है बच्चों, ये हो चुका है सॉल्व। मतलब कि आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपको कभी भी ये ऐसा कुछ दो चीज दिख जाए जिसमें वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, 5x प्लस 1 हो सकता था, अपन में 7x प्लस 2 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, और अगर उसी का रेसिप्रोकल होता तो आपको वहां पे वही चीज करना है सारे क्वेश्चनों के अंदर। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, लेकिन इस कंडीशन में ये कह रहा है x अपॉन में x प्लस 1, यहाँ पे वही चीज़ है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है। तो हम इस कंडीशन में भी सेम वही करेंगे कि इस पूरे चीज़ को हम मान लेंगे कोई एक नंबर, कोई एक अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट x अपॉन x प्लस 1 इक्व टू यू। ठीक है, मैंने मान लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्व टू यू। तो इस कंडीशन पे आपका ये क्या हो गया, यू स्क्वायर माइनस 5u प्लस 6 इक्व टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन बना है ना, यहाँ पे भी वही इक्वेशन बना था, लेकिन अंतर ये था कि यहाँ पे आपका प्लस का साइन है और यहाँ पे आपका माइनस का साइन था। ठीक है, माइनस का साइन था तो मैंने आपसे कहा था कि माइनस करने पे लाना है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस करने पे ही लाना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस का 3u माइनस का 2u प्लस का 6 इक्व टू हो जाएगा 0। यहाँ u माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा u माइनस 3 इक्व टू हो गया 0। अगर मैं बात करूँ u माइनस 3 एंड ये हो जाएगा u माइनस 2, u एंड u। ठीक है, तो सारे कुछ है u। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, u, है ना। समझ में आ रहा हो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के साथ पढ़ाई करने के लिए समन क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पे u माइनस 3 इक्वल टू रखता हूँ 0 की, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4u माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। हालांकि u को मैंने माना था x अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ से आपको निकाल लेना है x की वैल्यू, तो ये आपकी आ जाएगी x इक्वल टू 3x प्लस 1, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब इस x को भी इधर बुला लो, क्योंकि मैं इस टैप खाने वाला हूँ तो आप समझ जाए ना कि मैं खा चुका हूँ इस टैप को। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये खाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आप ये गलती कभी मत करना कि आप स्टेप को खाएं, क्योंकि अगर आप स्टेप खाते हैं तो ये होता क्या है कि आप मिस्टेक कर जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं भी मिस्टेक कर जाता था। ठीक है, तो मेरे जो टीचर थे वो मुझे मना करते थे कि स्टेप को खाना नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में हो सकता है कि आप मिस्टेक कर जाओ। ठीक है, मैं अगर मिस्टेक करूँगा तो मेरे को यहाँ पे बताने के लिए बहुत सारे लोग होंगे कि मेरे को बता देंगे कि सर आपने मिस्टेक किया है, लेकिन आपका तो कॉपी चला जाएगा आपके हाथ से। तो इस कंडीशन पे ये देख रहे होगे x 3x में से अगर x माइनस हो गया तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। और अगर मैं इस प्लस वाले को उधर भेज देता हूँ तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 3 अपॉन 2। और एक और अगर मैं रखूँ 4u इक्वल टू 2, 4u माइनस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू हो गया 2, और u को मैंने माना था x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब हम फिर से करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अगेन यहाँ पे हो जाएगा x 2x प्लस 2, और इस x को अगर मैं उधर भेजूँ तो ये आपका हो जाएगा क्या होगा बच्चों, 2x माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे आपका x की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस की 2। ये अब आपका हो चुका है सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं एक और नए मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए देखो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखता है ना तो आपको डरने का बिल्कुल नहीं है। आपको करने का क्या है, ये देखो, सबसे पहले आप तो इसे अटेम्प्ट कर दो, मतलब शुरू कर दो इस क्वेश्चन को कि कर देते हैं। ठीक है,
कर कैसे देते हैं, 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि x की पावर कुछ प्लस कुछ है तो उसका कोई फॉर्मूला होता था, ABCD ऐसा करके कुछ होता था। तो चलिए हम उसी आधार पे इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं और आके देखते हैं कि हमारे लिए क्या ये हार्ड है या फिर नहीं है। ठीक है, ये आपका काम है कि आप मुझे बताएं कि आपको हार्ड लगा या आसान लगा। देखिए जैसा कि हम देख रहे थे 8 क्लास के अंदर x की पावर m प्लस n एक फॉर्मूला हुआ करता था, जो कि आपको याद होगा x की पावर m प्लस n, तो इसका फॉर्मूला होता था x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। यस और नो? यस। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ x की पावर माइनस m का भी एक फॉर्मूला हुआ करता था 1/x की पावर m। यस और नो? यस। तो अगर मैं इसमें कहता हूँ वही आप इन दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। कैसे? यहाँ पे देख रहे होगे x की पावर m प्लस n है और यहाँ पे आप देख रहे होगे x की पावर क्या है, m प्लस n के फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर x इक्वल टू हो जाएगा 10। यस और नो? यस। तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आपका 3 की पावर x है और ये है आपका 3 की पावर 2। इसे मैं लिखना चाहूँ तो 9 लिख सकता हूँ, 9 3 इंटू 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x इक्वल टू 10। दोनों जगह पे आपका यहाँ पे 3 की पावर x है, यहाँ पे भी आपका 3 की पावर x है। इस टाइम के कभी भी आपको कभी भी ऐसा कुछ दिखता है तो आप उसे कुछ और सपोज कर लो। क्या कर लो, देखो क्या कर लेते हैं, हम इसे कर लेते हैं लेट 3 की पावर x इक्वल टू u। तो आपका ये हो जाएगा 9u प्लस 1/u इक्वल टू 10। ठीक है, तो आपका ये हो गया 9u स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10u। इस 10u को इधर बुला लें अगर, तो ये आपका हो जाएगा 9u स्क्वायर माइनस 10u प्लस में 1 इक्वल टू 0। और 9 का मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, उसके बाद कर देना है उसका फैक्टर, और ऐसा कुछ फैक्टर करना है कि आपका ये आ जाए 10। तो अगर मैं 9 में 1 ऐड करता हूं तो आपका होता है 10। तो इस कंडीशन में ये आपका हो जाएगा 9u स्क्वायर माइनस 9u माइनस u माइनस सॉरी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको 9u कॉमन दिख रहा होगा तो आप 9u कॉमन ले लें तो आपको बचेगा u माइनस 1। ठीक है, उसके बाद अगर आप -1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो आपका फिर बचेगा u माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। u माइनस 1 फिर कॉमन ले लेंगे अगर इन दोनों में से तो आपका बचेगा 9u माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं एक बार u की वैल्यू u माइनस 1 इक्वल टू 0 रखता हूँ और दूसरी बार 9u माइनस 1 इक्वल टू 0 रखता हूँ तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है हमारे साथ। u माइनस 1 इक्वल टू 0 अगर मैं रख दूँ, क्या रख दूँ बच्चों, u माइनस 1 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। यस और नो? हाँ जी। अगर u की वैल्यू 1 हो गई है तो u को मैंने माना था 3 की पावर x। क्या माना था बच्चों? 3 की पावर x। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर x इक्वल टू 0। जैसा कि आप जानते होंगे 3 की पावर x इक्वल टू किसी की भी पावर 0 अगर हो, मतलब x की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। यस और नो? तो मैं अगर मैं इसे लिख दूँ 3 की पावर 0 तो आप ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू आपकी आ गई 0। यस और नो? और अगर मैं दूसरी बात 9u माइनस 1 इक्वल टू रखता हूँ 0 तो आपका क्या होता है 9u माइनस 1 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आपकी 1/9 और u मैंने माना था 3 की पावर x को, 3 की पावर x इक्वल टू हो जाएगा 1/9। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 की पावर x इक्वल टू ये आपका हो गया 1/, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो आपका हो जाएगा 3 का पावर -2। यस और नो? ठीक है, अगर मैं ऑन कंपेयर करता हूँ, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई -2। आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी तक जितने भी मैंने कराए हैं दोनों हिसाब से दोनों आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये देखो 4 की पावर x प्लस 1 प्लस में 4 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10। इस टाइम पे भी सेम यही फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो ये आपका हो जाएगा 4 की पावर x इंटू 4 प्लस 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 10। इसे अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूँ तो आपका ये हो जाएगा 4 की पावर x इंटू 4 प्लस 4 अपॉन में 4 की पावर x इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख के समझ गए होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ दिख रहा है कि 4 की पावर x है, तो मैं फिर से वही कहूँगा कि यहाँ पे कुछ सपोज कर लो, लेट 4 की पावर x इक्वल टू a। मैंने यहाँ पे a मान लिया तो आपका क्या होगा देखते हैं। a बोले तो आपका ये हो जाएगा 4a प्लस 4 अपॉन में a इक्वल टू 10।
यहाँ पे आप ले लो क्या चीज़, LCM। तो ये आपका हो गया 4a² प्लस में 4 इक्वल टू 10। अब आपका हो गया 4a² माइनस का 10a प्लस में 4 इक्वल टू 0। यस और नो, यस और नो, है ना। तो अगर आप कहते हैं कि 4 4 जा होता है 16 और 16 का ऐसा फैक्टर करो, कैसा फैक्टर करो, ऐसा फैक्टर करो कि आपका जोड़ने पे 10 आ जाए, क्या आ जाए, ऐड करने पे 10 आ जाए। तो जैसी बात है 8 2 जा होता है 16 और 8 प्लस 2 करेंगे तो आपका आता है 10। ओके, तो इसे आप मिटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए 4a² माइनस 8a माइनस 2a प्लस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप 4a कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा a माइनस 2, और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा a माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर a माइनस 2 कॉमन ले लेंगे अगर आप a माइनस 2, तो यहाँ पे आपका बचेगा 4a माइनस 2 इक्वल टू 0। a माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे एक बार तो आपका a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 और a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/4, बोले तो 1/2। अच्छा, अब a की वैल्यू आपकी 2 आ गई है और एक बार a की वैल्यू 1/2 आ गई है, लेकिन a को मैंने माना था 4 की पावर x। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 4 की पावर x इक्वल टू होता है 2, यस और नो। अच्छा जी, ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या रखना है, बेस आपको करना है सेम, क्या करना है बच्चों, सेम। 4 की पावर x इक्वल टू आपका हो जाएगा, यस और नो। देखिए अगर मैं 4 का रूट कर दूं, क्या कर दूं, रूट निकाल दूं, तो वो आपका आता है 2 जिसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 को 4 की पावर 1/2। और अगर मैं इसे कर दूं कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं कर दूं कंपेयरिंग तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। ओके, और अगर मैं फिर से इसे कहता हूं a की वैल्यू 1/2 रखने के लिए a इक्वल टू 1/2, और आपका a जो था वो था क्या, 4 की पावर x, 4 की पावर x इक्वल टू है 1/2। इस कंडीशन पे अब हम क्या करें जी, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस बेस को ऊपर बना लो। तो ये आपका हो जाएगा 4 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर -1, यस और नो। अच्छा, अब आपको क्या करना है, 4 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर माइनस का 1/2, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग तो x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 1/2, मतलब कि आपका दोनों कंडीशन में x का वैल्यू आ चुका है। तो ये डाउट्स आपके लिए इनफ रहे होंगे, और हो सकता है कि आपको और डाउट्स की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करके एक दूसरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो अगर मेरे को भी टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगा। हालांकि मैंने सारे जो टाइप्स हैं कि किस किस हिसाब से डाउट्स आ सकते हैं आपके पेपर में, उन सारे क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही हम सारे जो 5 मंथ की स्ट्रेटजी बना रखा है हम लोगों ने, उसे हम कंप्लीट करके बहुत जल्द ब्रेकडाउन करने वाले हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमन क्लासेस।